आई एम माइज अली। आज हम बात करने वाले हैं इंडिकेटर जो कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन में इस्तेमाल होते हैं। जो भी इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे उसमें तीन चीजें डिस्कस करनी है। जो भी इंडिकेटर होगा, सबसे पहला बात जो कि वहां पे डिस्कस करने वाली है कि वो इंडिकेटर कौन से सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व करके यूज करते हैं, पहली बात। सेकंड बात, उस इंडिकेटर की स्ट्रक्चर। थर्ड बात जो कि हमने यहां पे डिस्कस करेंगे वो है एंड पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। इंडिकेटर यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। इंडिकेटर्स used in non-aqueous titration, non-aqueous titration में इस्तेमाल होने वाले इंडिकेटर्स। एक्वस टाइट्रेशन सबसे पहला इंडिकेटर जिसके बारे में बात करनी है, ये बात याद रखिएगा, जितने भी इंडिकेटर जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन में इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक है, यानी उनकी नेचर क्या है, असल में वो सारे के सारे ऑर्गेनिक इन नेचर है। ऑल द indicators are organic in nature, और जिस इंडिकेटर के बारे में बात करनी है उसमें सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि इन विच सॉल्वेंट, कि किस सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व किया जाता है। इन विच सॉल्वेंट इट इज डिसॉल्व, किस सॉल्वेंट के अंदर उसको हल किया जाता है उस इंडिकेटर को, यानी कौन से सॉल्वेंट के लिए वो वाला इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड बात जो कि हमने यहां पे डिस्कस करनी है वो है एंड पॉइंट। और लास्ट वाली बात जो हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर के बारे में वो है इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये तीन चीजें हमने डिस्कस करनी है हर एक इंडिकेटर के बारे में। फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सबसे पहले जो इंडिकेटर हमने डिस्कस करना वो है क्रिस्टल वॉयलेट। अब इसको कौन से सॉल्वेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है? जिस सॉल्वेंट के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं वो है एसिटिक एसिड। उसकी कितनी क्वांटिटी ली जाती है वो है 0.5%। इसको कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? पहली बात हमने जो कि यहां पे लिखनी है, इसको हम यूज करते हैं 0.5% वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब ग्लेशियल एसिटिक एसिड का फॉर्मूला देखा जाए तो वो हमारे पास ये वाला होता है CH3COOH। और ग्लेशियर इसलिए हम वो यूज करते हैं। अमूमन जो एसिटिक एसिड होता है वो विनेगर की फॉर्म में होता है, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का। और जो ग्लेशियर एसिटिक एसिड होगा उसके अंदर 99% प्योरिटी और बहुत ही खालिस होता है, इसलिए हम ग्लेशियर एसिटिक एसिड वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। यानी कि जो हाईली प्योर एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट बात जो हमने यहां पे लिखी है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट की बात की जाए तो ये देता है वॉयलेट से टू ब्लू, ये इसका एंड पॉइंट है। ये हमारे पास एंड पॉइंट। थर्ड बात जो हमने इसके बारे में डिस्कस करनी है वो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात की जाए तो आपने इजिली इसकी स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। सबसे पहले काम करना क्या, आपने 3 बेंजीन रिंग बना लेनी है। 3 बेंजीन रिंग बनाने के बाद ये पहली बेंजीन रिंग,
इसके बाद सेकंड बेंजीन रिंग यहां पे बना लें, यहां पे ये हमारे पास सेकंड बेंजीन रिंग आ गई। इसके बाद आपने थर्ड बेंजीन रिंग बना लेनी यहां पे, ये लें। ये आपने 3 बेंजीन रिंग बनाने के बाद नेक्स्ट काम करना क्या है कि एक बेंजीन रिंग के साथ डबल बॉन्ड बनाना है यहां पे, ये काम करना है। यानी कि 3 बेंजीन रिंग बनानी है, 3 बेंजीन रिंग बनाने के बाद एक बेंजीन रिंग के साथ आपने डबल बॉन्ड बनाना है। जो डबल बॉन्ड बनाएंगे उसमें आपने 2 डबल बॉन्ड ड्रा करने यहां पे, बिल्कुल इसके पैरेलल। अब थर्ड बात जो कि याद रखनी है, बाकी बेंजीन रिंग के सिर्फ आपने बॉन्ड पूरे करने, यानी कि 3 बॉन्ड बेंजीन रिंग में होते हैं, यहां पे भी 3 बॉन्ड ही बेंजीन रिंग में आएंगे। बाकी क्या होता है, यहां पे नाइट्रोजन होता है, यहां पे CH3 ग्रुप लगा होता है, यहां पे CH3। सेम काम यहां पे करना है कि नाइट्रोजन CH3 ग्रुप CH3 ग्रुप, सेम काम आपने यहां पे करना है, नाइट्रोजन CH3 ग्रुप CH3 ग्रुप। अब बात है यहां पे इस कार्बन एटम की, ये जो यहां पे कार्बन एटम है इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हो रही। अब आपको करना क्या पड़ेगा, यहां पे डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। जब डबल बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और साथ में इसके Cl नेगेटिव जुड़ा होता है। ये है क्रिस्टल वायलेट की स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला किस तरह ड्रा करते हैं, 3 बेंजीन रिंग ड्रा कर लेनी है। 3 बेंजीन रिंग ड्रा करने के बाद आपने इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपने एक बेंजीन रिंग जिस मर्जी के साथ आप कर सकते हैं, एक बेंजीन रिंग के साथ आपने डबल बॉन्ड बनाना है। जिसके साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे उसी के साथ आपने इस तरह पैरेलल 2 डबल बॉन्ड बनाने, और इस तरह आपने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करना है। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट इंडिकेटर पे। नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारे पास मिथाइल रेड। नेक्स्ट इंडिकेटर है मिथाइल रेड। सबसे पहली बात जो हमने यहां पे डिस्कस करनी है वो ये है कि कौन से सॉल्वेंट में ये वाला इंडिकेटर डिसॉल्व किया जाएगा, और कितनी इसकी परसेंटेज होगी, कितना इसका वॉल्यूम लेंगे, कितनी इसका मिकदार लेंगे। वो है 0.2% इन डाइओजेन। ये हम क्या करते हैं, 0.2% वॉल्यूम बाय वेट इन डाइओजेन। डाइओजेन का फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह होता है कि हमारे पास बेंजीन रिंग तकरीबन होती है। अब इसमें एक खास बात ये होती है कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम लगा होता है और एक ऑक्सीजन एटम यहाँ पे लगा होता है। ये हमारे पास डाइओजेन यानी जिसमें 2 ऑक्सीजन एटम एक ही बेंजीन रिंग या साइक्लोहेक्सेन के अंदर लगे हों, उसको डाइओजेन कहते हैं। आपने ये क्या करना है कि ये 0.2% लेना है और उसको 0.2% मिथाइल लेके उसको इस कंपाउंड के अंदर डिसॉल्व कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट काम जो है हमारे पास वो एंड पॉइंट, इसका एंड पॉइंट क्या है। अगर एंड पॉइंट देखा जाए तो इसका एंड पॉइंट है येलो टू रेड। एंड पॉइंट है हमारे पास, एंड पॉइंट है येलो टू रेड। फिर जैसे ही एंड पॉइंट आएगा ये कलर येलो से रेड में शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चरल फार्मूले की तरफ। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर देखा जाए तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि 2 नाइट्रोजन के दरमियान में डबल बॉन्ड बना लेना है और इन दोनों नाइट्रोजन को बेंजीन रिंग के साथ जोड़ देना है। एक बेंजीन रिंग और इसके साथ सेकंड बेंजीन रिंग इस साइड पे लगा देनी है, एक बेंजीन रिंग यहां पे लग देनी है। 2 बेंजीन रिंग से जोड़ दिया। अब एक बेंजीन रिंग को के साथ आपने ये वाला काम करना है, नाइट्रोजन के साथ 2 CH3 ग्रुप लगा देने, जबकि दूसरे नाइट्रोजन के यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देना। सही है। अब ये हमारे पास मिथाइल रेड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किस तरह होता है। इसके बाद आ जाए नेक्स्ट इंडिकेटर,
जो कि हमारे पास है नेफ्थोलबेंजीन। नेफ्थोलबेंजीन। तीन बातें वही डिस्कस करनी है। सबसे पहली बात कि कौन से सॉल्वेंट के लिए यूज किया जाता है। ये यूज किया जाता है 0.2% वेट बाय वॉल्यूम इन इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड। सेकेंड बात आ जाए, यहां पे एंड पॉइंट इसका क्या होता है। अगर एंड पॉइंट की तरफ देखा जाए तो इसका एंड पॉइंट हमारे पास होता है येलो टू ग्रीन। एंड पॉइंट अगर देखा जाए, इसका एंड पॉइंट हमारे पास येलो टू ग्रीन। जैसा ही एंड पॉइंट आएगा ये कलर चेंज शो करेगा फ्रॉम येलो टू ग्रीन। अगर स्ट्रक्चर फार्मूले की तरफ देखा जाए, स्ट्रक्चर फार्मूले का तकरीबन बिल्कुल इजी से तरीकाकार है। आपने क्या करना है, इस तरह के 3 लाइनें ड्रा कर लेंगे। 3 लाइनें ड्रा करने के बाद आपने हर एक लाइन के साथ 2 लाइनों के साथ नेफ्थलीन की तरह की स्ट्रक्चर बना लेनी है। अब नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, यानी कि 2-2 बेंजीन इकट्ठी जुड़ी होती है इस तरह। ये हमारे पास नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर। सेम काम यहां पे करना है, यहां पे भी एक नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर बना लें, ये काम, और एक यहां पे और बना लेते हैं, यहां पे कुछ इस तरह। अब नेफ्थलीन 2 स्ट्रक्चर तो नेफ्थलीन की बना ली, यहां पे एक आपने क्या करना है, बेंजीन की स्ट्रक्चर बना ली। ये मैंने क्या किया, बेंजीन की स्ट्रक्चर बना ली। यहां तक काम करेंगे, यानी 2 नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर बना लेनी, एक बेंजीन की स्ट्रक्चर बना लेनी। इसके बाद एक के साथ आपने डबल बॉन्ड बनाना है। ये डबल बॉन्ड बन गया। अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट पे आपने ऑक्सीजन एटम लगा देना और यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा और एक यहां पे, और बाकी आपने वैलेंसी सेटिस्फाई कर देंगे। सेम काम यहां पे इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर देनी है, ये कुछ इस तरह हो जाएगा। अब सेम काम यहां पे इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर देंगे। और देखा जाए तो आपने यहां पे एक OH ग्रुप लगाना है, यहां पर आपने एक OH ग्रुप लगाना है। यह हमारे पास नेफ्थोलबेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। नेफ्थोलबेंजीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला किस तरह ड्रा करते हैं। ड्रा करने का तरीका आपको बता दिया है कि आपने सबसे पहले क्या करना, दरम्यान में 3 लाइनें ड्रा कर लेनी है। जो मिडल वाले कार्बन आइटम को रिप्रेजेंट कर रही थी, आपने बकाया 2 नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर ड्रा करनी है, एक बेंजीन की, और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक नेफ्थलीन के साथ आपने डबल बॉन्ड ड्रा करना है। ड्रा करने के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आपने ऑक्सीजन आइटम लगा देना है, ऑक्सीजन आइटम को डबल बॉन्ड बना देना है। अब एक के साथ आपने दूसरी बेंजीन लगानी है नेफ्थलीन, उसके बिल्कुल ऑपोजिट में आपने OH ग्रुप लगा देना है। तो ये तीसरी बेंजीन लगानी है, वो क्या है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आपने सिंपल एक बेंजीन बना देनी है और इसके वैलेंसी सेटिस्फाई कर देनी है। ये तो तरीका कार कि आप किस तरह इसकी स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडिकेटर है हमारे पास क्यूनल डाई। क्यूनल डाई सेम 3 बातें डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले कौन सा सॉल्वेंट यूज करते हैं इसको रिजोल्व करने के लिए? एक ही सॉल्वेंट में इसको इस्तेमाल किया जाता है, DMF। इसको हम यूज करते हैं 0.2% इन DMF, या फिर यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है वो है हमारे पास DMF। सॉल्वेंट जो यूज किया जाएगा वो है DMF। DMF का मतलब यह है डाई मिथाइल फॉर्मोमाइड। डाई मिथाइल फॉर्मोमाइड। अगर डाई मिथाइल फॉर्मामाइड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखा जाए तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का होता है। आपने सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड की स्ट्रक्चर बना लेनी है। ये हमारे पास कुछ इस तरह का फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड का। अब फॉर्ममाइड का मतलब यह है कि यहाँ पे आप नाइट्रोजन लगा के इसके साथ 2 CH3 ग्रुप लगा देने, ये हमारे पास डाई मिथाइल फॉर्मोमाइड आ जाएगा। इसके बाद आ जाए एंड पॉइंट पे। एंड पॉइंट है इसका पर्पल रेड टू पेल ग्रीन। एंड पॉइंट की बात करें तो जो क्विनोडाइन का एंड पॉइंट देता है वो है पर्पल रेड एंड पॉइंट, वो है हमारे पास पर्पल रेड टू पेल ग्रीन। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद आ जाएं इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले की तरफ। एक क्विनोडाइन का स्ट्रक्चरल फार्मूला किस तरह का होता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करने का बिल्कुल इजी तरीका का ये है कि आपने एक नैप्थलीन की स्ट्रक्चर ड्रा कर लेनी है अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करना चाहते हैं। ये मैंने वही काम किया कि नैप्थलीन की स्ट्रक्चर ड्रा कर। ये हमारे पास कुछ नैप्थलीन की तरह यानी कि 2 बेंजीन रिंग को इकट्ठा करके आपने ड्रा कर देना। ये हमारे पास आ गई नैप्थलीन की स्ट्रक्चर। सही है। अब इसमें करना क्या है कि सिंपल सा काम है कि यहां पे एक जगह पे नाइट्रोजन एटम लगा देना। नैप्थलीन की स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद आपने एक जगह पे बेशक यहां पे लगा दे, यहां पे लगा दे, यहां पे लगा दे, यहां पे लगा दे। सही, वो आपकी मर्जी। अगर आप यहां पे लगाना चाहते हैं तो फिर उसी हिसाब से लगाएंगे। अगर आप कहते नहीं मैंने यहां पे नहीं लगाना चाहता, मैं सपोज करूं मैं यहां पे लगाना चाहता हूं, तो वो आपकी मर्जी है। सही, जहां पे मर्जी लगा रहे। फिर दूसरी चीज जो इसके रेलिवेंट होगी वो आपने इसी के बेस पे इसी को यूज करते हुए लगानी है। सही, के नाइट्रोजन के पर्सपेक्टिव में एक और चीज भी लगानी पड़ती है। अगर आप नाइट्रोजन यहां पे लगाएंगे फिर नाइट्रोजन के पर्सपेक्टिव में लगाएंगे। अगर यहां पे लगा रहे हैं तो इसी नाइट्रोजन के पर्सपेक्टिव में आपको लगानी पड़ेगी। अगर आप ये यहां पे लगा रहे हैं नाइट्रोजन तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे CH3 ग्रुप लगाना पड़ेगा। सही है। और यहां पे ये बेंजीन रिंग है हमारे पास। अब अगर सपोज करता हूं, अगर आप सपोज करते हैं कि यहां पे नाइट्रोजन लगा दिया तो फिर CH3 यहां पे लगाना पड़ेगा। बस ये बात याद रखनी है। जहां पे भी लगाएं वो आपकी मर्जी है, लेकिन फिर उसी के हिसाब से आपने CH3 या मिथाइल ग्रुप को लगाना है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला क्विनोडाइन का। इसके बाद अगर देखा जाए नेक्स्ट इंडिकेटर थाइमोल ब्लू। अब थाइमोल ब्लू की बात की जाए तो ये किस सॉल्वेंट में इसको डिसॉल्व किया जाता है वो है मिथानॉल या फिर इथानॉल। यानी कोई भी अल्कोहल के अंदर आप इसको डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व करने के बाद आप इसको यूज कर सकते हैं एज ए इंडिकेटर। तो ये किस में यूज किया जाता है? मिथानॉल। इट इज यूज्ड इन मिथानॉल। ये मिथानॉल के अंदर यूज किया जाएगा। मिथानॉल ये अल्कोहल है। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर देखा जाए तो हमारे पास CH3OH है। और कितने इसकी कंसेंट्रेशन आपने रखनी है वो याद रखिएगा 0.2%। 0.2% वॉल्यूम बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम। ये आपने इसकी परसेंटेज रखनी है कि आपने 0.2% या 0.2% का मतलब ये है कि 0.2 ग्राम आपने ये इंडिकेटर मेजर कर लेना है किसी भी वेइंग मशीन पे। और आपने 100 ml लेके किस चीज का, मिथानॉल का, उसके अंदर 0.2 ग्राम इंडिकेटर डाल देना है। ये आपका इंडिकेटर प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है। और ये वर्क करना शुरू कर देगा। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमने बात करनी है वो है एंड पॉइंट की। इसका एंड पॉइंट क्या होता है? अगर एंड पॉइंट की बात की जाए तो इसका एंड पॉइंट जो है वो हमारे पास आता है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट आता है ग्रीन टू ब्लू।
एंड पॉइंट, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट की बात की जाए तो इसका एंड पॉइंट हमारे पास होता है येलो टू ब्लू। लास्ट में स्ट्रक्चरल फार्मूले की तरफ आ जाते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला तकरीबन मैक्सिमम जिस तरह के फार्मूलाज लिखे हैं उनके जैसा ही है। आपने क्या करना है, 3 लाइनें लगा लेनी है इस तरह की बराबर बराबर सी। हर एक लाइन पे आपने एक बेंजीन रिंग बना देनी है। यहां पे एक बेंजीन रिंग बना लेते हैं, ये रहे। हर एक लाइन पे आपने एक बेंजीन रिंग ड्रा कर लेनी है। यहां पे भी एक बेंजीन रिंग ड्रा कर लेते हैं। 2 बेंजीन रिंग हो गई, एक बेंजीन रिंग आपने यहां पे ड्रा कर लेनी है। अब ड्रा करने के बाद नेक्स्ट काम जो आपने करना है वो ये है कि ये रहे 3 बेंजीन रिंग ड्रा कर ली। ड्रा करने के बाद आपने नेक्स्ट काम जो करना है वो ये है कि आपने इन तीनों में से किसी एक बेंजीन रिंग के साथ डबल बॉन्ड बनाना है। तीनों बेंजीन रिंग में से किसी एक के साथ आपने डबल बॉन्ड बना देना। मैंने इसके साथ डबल बॉन्ड बना दिया। डबल बॉन्ड बनाने के बाद आपने क्या करना है कि यहां से 1, ये देखें अगर मैं कार्बन आइटम यहां से गिनूं, अगर आप यहां पे नहीं बना, जहां मर्जी बना ले, लेकिन आपको जो नेक्स्ट काम करना पड़ेगा वो इसी के पर्सपेक्टिव में करना पड़ेगा। अगर मैं यहां पे बनाता हूं तो इसी के पर्सपेक्टिव में करूंगा, अगर मैं यहां बनाता हूं वो सारी चीज उसी के पर्सपेक्टिव में बनानी पड़ेगी। अगर मैं यहां बनाता हूं तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट डबल बॉन्ड यहां बनाने पड़ेंगे। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट काम जो करना है वो ये है कि आपने इसके यहां से गिनती स्टार्ट करनी है 1 2, यहां पे CH2, फिर यहां पे 2 CH3 लगा दें। तो यहां पे CH आएगा क्योंकि हमने वैलेंसी पूरी करनी है, और यहां पे CH3। सेम काम आपने यहां पे करना है कि 2 गिनने 1 2, यहां पे CH और CH3 लगा देना। सही है। इसके अंदर जो वैलेंसी होगी वो सेटिस्फाइड होगी, यहां पे वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी। नेक्स्ट काम जो आपने यहां पे करना है कि यहां पे बिल्कुल इसका एक छोड़ के यहां पे SO3 माइनस लगा देना। इसके बिल्कुल ऑपोजिट में आपने एक OH ग्रुप लगा देना। सही है। अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट में आपने यहां पे भी एक CH3 लगा देना है। यानी ये जो यहां पे ये वाला ग्रुप लगेगा ना, इसके बिल्कुल ऑपोजिट, ये देखिए इसके सामने वाले साइड है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपने ये वाली चीज लगा देनी है। यहां पे भी इसके बिल्कुल ऑपोजिट में ये हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला है थाइमोल ब्लू का। यही था आज के लेक्चर में कि मुख्तलिफ इंडिकेटर जो कि यूज किए जाते हैं, हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन में कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसा है, उनका एंड पॉइंट कैसा आता है। मैंने एंड पॉइंट याद रखने वाला, अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद होता कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सही, मेन एंड पॉइंट याद हो और इसको कौन से सॉल्वेंट में इस्तेमाल किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।